प्रणाम। राम राम। समाज से और समाज की बेटियों से कहना चाहेंगे, कपड़ा बदलो, पति नहीं। कपड़ा बदलो, लड़का नहीं। आज का परिवेश पश्चिमी सभ्यता की तरफ इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है जिसको देखकर कष्ट होता है कि हमारे उस भारत में इस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है जो अर्ध नग्न कपड़े पहनकर हमारी माताएं बहनें सड़क पर घूम रही हैं। साथ में पति के होते हुए भी पति के न रहने पर कपड़ा बदलकर होटल अटेंड कर रही हैं, बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही हैं, पिकनिक मना रही हैं, तरह तरह की व्यवस्थाएं कर रही हैं जो हमारे सनातन धर्म, हमारे हिंदू धर्म और हमारे भारत के लिए शर्म की बात है। एक लड़का बहुत ही खूबसूरत था और वो पिज़्ज़ा बर्गर घर घर सप्लाई करता था। एक ठाकुर साहब थे जिनकी एक लड़की थी और लड़की बड़ी खूबसूरत थी। जब जवान हुई तो उसको पिता की चिंता हुई कि शादी करें, बेटी का शादी करना बहुत ज़रूरी है। उसने बहुत लड़कों को खोजा, लेकिन तिलक इतना लोग मांगते थे कि तिलक के अभाव में वो जो पिज़्ज़ा बर्गर सप्लाई करता था उस लड़के को पसंद करके उन्होंने उससे शादी कर दी। जब उन्होंने उससे शादी की तो लड़का तो बहुत खुश था पत्नी को पाकर, बहुत प्यार भी करता था, जो भी कमाता था उसके ऊपर लगाता था और उसे खुश रखने का प्रयास करता था। लेकिन उस लड़की का न हवस पूरा होता था, न शौक़ पूरा होता था, न फैशन पूरा होता था। वह लड़की आए दिन जब वो चला जाता था ड्यूटी करने तो जीन्स पैंट टी शर्ट वगैरह पहनकर, घर से तो साड़ी पहनकर निकलती थी, लेकिन बाहर जा कर के तरह तरह के कपड़े पहनकर अपने बॉयफ्रेंडों के साथ घुमा करती थी। एक दिन वह जो पिज़्ज़ा सप्लाई करता था, बर्गर जो सप्लाई करता था, वो उस लड़की के बॉयफ्रेंड के आर्डर पर वहाँ बर्गर लेकर पहुँचा। जब लड़की ने दरवाज़ा खोला तो उसे हाफ पैंट और टी शर्ट में देखकर उसका पति तंग रह गया। पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसके सक्का बक्का बंद हो गया, वो लड़की बोल नहीं पा रही थी। तब तक उसका बॉयफ्रेंड बाहर आया। जब बॉयफ्रेंड बाहर आया तो उसको देखकर उस लड़के के होश उड़ गया। तब उसने पूछा कि लड़की के बॉयफ्रेंड ने पूछा कि तुम इसको जानते हो? तो लड़का झूठ बोला और बोला कि हम बचपन में कॉलेज में पढ़ते थे, तब से इनसे दोस्ती है। जब मैं इनको देखा तो मैं रुक नहीं पाया, बोल दिया। फिर बॉयफ्रेंड ने कहा कि अंदर चलो बैठते हैं, जब बचपन के पढ़े हुए दोस्त हो तो हमारे भी दोस्त हो, चल के घर में नाश्ता पानी करो, चाय पियो। घर के अंदर जाके लोग बैठते हैं, दोनों अपनी अपनी कहानी बताते हैं। तो वो जो पिज़्ज़ा सप्लाई करने वाला आदमी था, जो उस लड़की का पति था, उसने कहा कि आखिर आप इससे प्यार करते हैं, ये कैसी लड़की है, क्या है? तो उसने कहा कि मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ, इनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ और इन्हीं का सब कुछ है, इसलिए सारा खर्चा, सारा पैसा इन्हीं पर निछावर करता हूँ। तो उस बॉयफ्रेंड ने पूछा कि आपकी शादी? तो उसने कहा कि हाँ, शादी तो हुई थी, लेकिन मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। क्यों चली गई? पूछा उसने। तो उसने कहा कि मैं उसका शौक़ पूरा नहीं कर पाता था, मैं उसके खर्चे नहीं उठा पाता था, मैं उसकी तृप्ति नहीं कर पाता था, जिसके चलते वो हमें छोड़कर चली गई। एक पत्नी के सामने ये दोनों लोग बात कर रहे हैं। पत्नी घबराई हुई है, सहमी हुई है कि आज से तो हमारा पत्ता कट गया, पति हमें छोड़ देगा। जब वो उसका पति घर से निकलता है तो पति से कहती है कि मैं उसे शुक्रिया करके आती हूँ, क्योंकि बचपन से साथ में पढ़ी हूँ और उससे मैं शुक्रिया नहीं कर पाई, धन्यवाद नहीं दे पाई, तो बाहर जाती हूँ, धन्यवाद देकर आती हूँ।
जब वो बाहर जाती है धन्यवाद देने तो लड़का कहता है कि आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता ख़त्म, हम तुम्हें आज से छोड़ते हैं, तुम जहाँ खुश रहो वहाँ जाकर अपना शादी कर लो, हमसे कोई मतलब नहीं। हमारे कहने का तात्पर्य ये है, ऐसी कहानियाँ जो हकीकत है आए दिन हमने देखा और देख रहा हूँ, जो बहुत ही शर्म की बात है। हमारे इस भारत में, हमारे इस जहाँ राम कृष्ण हनुमान या तरह तरह के देवी देवताओं का अवतार हुआ, जहाँ सती अनुसुईया, सती सुलोचना, सती सावित्री, तमाम तरह की औरतों का जहाँ जन्म हुआ, उस धरती पर इस तरह के कुकृत्य देखकर शर्म आती है, क्योंकि उम्र हमारा 50 से एबव है। इस तरह के कृत्य देखकर हमें अपनी माँ को की याद आती है, हमें अपने पिताजी की याद आती है, जो हमेशा कहा करते थे कि जो लड़की या लड़का गुटखा पान मसाला या किसी तरह का कोई नशा करता है तो गंदा होता है, वो सही नहीं होता है। और वो चीज़ हमको देखने को हमेशा मिल रहा है, रोज़ मिल रहा है, जो हमें हिला कर रख देता है। तो हम कहना चाहेंगे कि सभी लोग इस कुकृत्य से बचें और अपने परिवार, अपने समाज और अपने पीढ़ियों को याद करते हुए जीने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।